जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर जी की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी जी की, जय सरस्वती मैया की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयाँ मेरी गति एवं मति के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो पा रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भगवान जो संपूर्ण माया को रचते हैं, वो स्वयं ही, वो खुद ही मृग रूपी माया के पीछे भागने लगे। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परा गीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी। भगवान साधारण मनुष्यों के समान चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा। वे श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर पर स्पर्श किया। वह सुखद स्पर्श की अनुभूति होते ही मानो उसकी सारी पीड़ा हर ली गई। उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा के धाम श्री राम का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। भगवान के सुंदर स्वरूप को उसने जब देखा तो उसका मन प्रसन्न हो गया। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थीं। दरस लागी प्रभु राखे ओ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। अब मैं इन प्राणों को त्याग देना चाहता हूँ। ये प्राण आपके दर्शन के लिए ही रखे थे, जो अब मैंने कर लिए। अब ये चलना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कही।
मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। जल भरि नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं, शरीर को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। भगवान के सुंदर वचन। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। भगवान ने कहा, सीता हरन तात जनी, कहूँ पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कहीं दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहीं आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गीत की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, हरि का रूप धारण किया। भूषण बहुपट पीत अनूपा, पीताम्बर धारण किया। श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भर कर वह स्तुति कर रहा है, प्रेम तथा आनंद के आंसुओं के साथ। भगवान की दिव्य स्तुति। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम, राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं, माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलमप्रमेय मनादिम जम व्यक्तमे, कमगोचरम गोविंद गोपर द्वंद्वहर। विज्ञान घन धरणीधरम, जे राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मनरंजनम। नित्य नौमि राम काम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार, एक अगोचर अलक्ष्य,
गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण, सुख दुख, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, समाप्त करने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अत्यंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, नित्य नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज यज कहि गावहीं, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई सोहई। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के सम्मोह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है। पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन को बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसौ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं, दासों के अधीन हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्रीहरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। कोमल चित्त यति दीन दयाला। अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और बिना ही कारण कृपालु हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं बिना किसी कारण के। गीध अदम खगयामिष भोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, मांस का भक्षण करने वाला था। उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोग अभागी। हरि तजि होहि भी विषय अनुरागी। पुनि सीतहि खोजत द्वौ भाई। चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं।
विषयों में आसक्त रहते हैं, विषयों के विषय में ही सोचते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वन बड़ा ही सघन है और उसकी सघनता को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा का श्रवण लाभ हम सभी लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।